मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ दशा। बिहार की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर रूबरू कराने हम आए हैं। आप हमारे साथ हैं बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साकेत बिहारी सिन्हा जी। बिहार में क्या चल रहा है इस पे उन्हीं से जाने तो बेहतर है, क्योंकि वो पटना में हैं और वहाँ के पल्स को वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो साकेत जी, ये जो वीडियो वार जो होता है ना, रैंप पे चलना, टैलेंट वार तो सुना था, टैलेंट कंटेस्ट सुना था, ये वीडियो पॉलिटिकल कंटेस्ट जो है वो है क्या आखिर में, आप बताएं तो अजय बेहतर जी होगा। नमस्ते। दरअसल अब कुछ रह नहीं गया है। यही वीडियो सीडियो ये लोग जारी करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अब जो राजद ने वीडियो जारी किया कल, फोटो जो जारी किया, उसका क्या मतलब? उसमें दिख रहा था नीतीश कुमार गए थे मिलने एक मंच पर। उन्होंने राबड़ी देवी को, जो जिनको वो भाभी मानते हैं, उनको अभिवादन किया। अब इस पर बावेला मचाना कि नीतीश कुमार झुक करके आए और पैर पकड़ करके आए, ये सब बकवास। और चूंकि राजद ने पहले पहल की तो स्वाभाविक था कि जदयू भी तरह तरह का वीडियो ले आएगा शहर बाजार में, और वही वीडियो प्रकरण अभी चल रहा है। जबकि इस वीडियो प्रकरण से आम लोगों को कोई मतलब नहीं, ऐसा मुझको लगता है जी। तो इसका क्या असर होगा, क्योंकि देखिए कोई भी राजनीति एक साल पहले से खेल शुरू हो जाता है, आपको ये पता है। राजनीति में तो इन्होंने एक साल पहले ही खेल शुरू कर दिया। अब एक दूसरे पे प्रत्यारोप, भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए है, आरजेडी की कोशिश होगी ही किसी तरह से तोड़े। अब नीतीश जी और जेडीयू बिहार की राजनीति में आज की तारीख में उस धुरी पे कहाँ खड़े होते हैं, और इस प्रकरण के बाद या इस प्रकरण का क्या असर है लोगों तक, क्योंकि आप पटना में रहते हैं, आसपास के लोगों से आपकी बात होती है, आप पत्रकारिता में हैं, तो क्या असर दिख रहा है और क्या असर होगा, या इस तरह की राजनीति बिहार की पुरानी चीजें में से है या फिर कुछ नया शुरू हुआ है बिहार में? नहीं, कुछ नया शुरू नहीं हुआ अजय जी। अभी वर्षों से बिहार झारखंड को नजदीक से देखा है आपने, कुछ नया नहीं है। और ये जो वीडियो प्रकरण जो 2-3 दिन से जारी हुआ है, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई असर होगा। दरअसल नीतीश कुमार हर समय, इसके पहले भी 2-3 बार महागठबंधन में आए और फिर वापस एनडीए में चले गए। अभी कुछ चर्चाएं चल रही थी कि शायद नीतीश कुमार एनडीए से और खास करके भाजपा से रुष्ट हैं। तो एक खबर ये चल रही थी कि शायद वो फिर इंडिया गठबंधन की ओर वापस लौट जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए। संभवतः उन लोगों तक भी खबर रही होगी कि नीतीश कुमार शायद महागठबंधन की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएं। तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ उद्घाटन वगैरह करना था कुछ अस्पतालों में, उसके लिए जेपी नड्डा आए थे। एयरपोर्ट से सबसे पहले नीतीश कुमार के यहाँ वो गए मुख्यमंत्री निवास में, वहाँ नाश्ता पानी और वहीं बंद कमरे में बातचीत हुई। बातचीत का लबोलुबाब अभी तक अपने अपने कयास हर पत्रकार लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या थी ये बाहर छन करके नहीं आया। उसके बाद जब पटना के IGIMS अस्पताल में नेत्र चिकित्सा का अलग से ये उद्घाटन हो रहा था, जेपी नड्डा ने किया, तो उसमें नीतीश कुमार ने फिर वही बात कही कि अब भाई हमसे गलती हो गई 2-2 बार, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। आपको याद होगा उसके पहले भी नीतीश कुमार जब पलटी मारे हैं तो इसी ढंग का बयान देते रहे, लेकिन पलटी मारे। इस बयान के बाद एक सुगबुगाहट हुई कि क्या पिछली दफा जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा में चले गए के साथ समझौता कर दिया।
तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार का वही इशारा था कि अब भाई 2 बार हमने गलती कर दिया, अब की बार अब गलती नहीं करेंगे? ये शहर में और राजनीतिक के क्षेत्र जो प्रबुद्ध जनता है, राजनीति को समझती है, उसके बीच में भी यह चर्चा का विषय बन गया कि नीतीश कुमार फिर से शायद पलटी मारेंगे क्या। लेकिन साकेत जी एक चीज, हाँ जी जी, आप कुछ कह हाँ रहे थे, आप लेकिन आप बताएं। हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन कह लीजिए या इंडिया गठबंधन की ओर फिर से जाएंगे। जी नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि आज की तारीख में जैसे बिहार का आरजेडी का जो लगाम है वो एक यंग फेस के पास है, और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है, तो क्या जस्ट एक इसको फ्रीक वीडियो मान ले कि एक दूसरे पे आक्षेप लगाने की कोशिश, या इसका सही में कुछ पॉलिटिकल मतलब भी होता है? हम यही पहले भी कहे कि इसका हमको नहीं लगता है कोई पॉलिटिकल मतलब है। ये अब नीतीश कुमार ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो उस पर ये दे दिया आरजेडी के लोगों ने कि देखिए नीतीश कुमार तो पहले झुक करके आए हैं और माफी मांगे कि हमको ले लीजिए। ऐसा भी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार माफी मांग करके आए मेरे यहाँ मतलब आरजेडी, जबकि वो सामान्य फोटो था, सामान्य शिष्टाचार साफ साफ झलक रहा था। राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी है, लालू यादव को वो अपने बड़े भाई मानते हैं, उस नाते राबड़ी देवी उनकी भाभी हुई और बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उस नाते उन्होंने झुक करके नमस्कार किया है मंच पर, जो साफ साफ दिख रहा। इसमें कोई राजनीतिक हमको नहीं लगता। हाँ, चूंकि नीतीश कुमार कहते कुछ है कर लेते हैं कुछ, तो एक शंका लोगों के मन में उभरा, लेकिन हमको नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से, जो नीतीश कुमार को इतने दिनों से समझ रहे हैं देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि इस बार अब नीतीश कुमार फिर से वापस एनडीए की इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे। हमने ये चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले भी किसी चैनल पर हमने कहा था कि भाई नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की ओर आ जाएंगे, ऐसा मुझको लगता है। उसका आधार हमने बताया था कि जो इंडिया जदयू के जितने सांसद हैं उसमें से अधिकांश सांसद बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार, और उनका प्रेशर था नीतीश कुमार पर कि आप बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़िए। कार्यकर्ता नहीं चाहता था, कार्यकर्ताओं का दबाव, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे नीतीश कुमार, तो कार्यकर्ता जो है वो कह रहा था कि नहीं भाई, हम लोग को मिलने में बहुत कठिनाई होती है, आज बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और कल फिर चले जाते हैं, तो हम लोग और कल उधर से फिर इधर आ जाते हैं, तो हम लोग को मिलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जाना उचित नहीं होता। लेकिन फिर भी सांसदों के दबाव में वो गए। लेकिन इस बार, अच्छा इस बार फिर जो सांसद जीत के गए हैं उसमें टोटल सांसद, एक आध को छोड़ दिया जाए तो कोई एनडीए गठबंधन तोड़ने के और पुनः इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के पक्ष में नहीं है। इसी कारण हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार फिर से इस बार इंडिया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए की ओर जाएंगे। जी अच्छा साकेत जी, एक चीज़ बताइए, अब तो आपने काफ़ी खुलासे में कह दिया कि नीतीश जी शायद ये गलती ना करें इस बार, पर आज की राजनीति में जिस तरह से उठापटक होता रहता है, कौन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता है, उसमें और 1 साल बचा हुआ है चुनाव का, बिहार का, सर्दियाँ भी आ गई हैं, क्या इन सर्दियों में टेम्परेचर हाई पॉलिटिकल होगा? क्योंकि अब तो तैयारी शुरू हो चुकी होगी। क्या है माहौल राजनीति का, क्या है माहौल बिहार का चुनाव के संदर्भ में, क्या लगता है? तैयारी तो अभी जदयू की ओर से शुरू नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने जरूर 2 दिन से वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अपने जिला का दौरा शुरू कर दिया है। जदयू कोई वैसा कार्यक्रम अभी नहीं बनाया है। चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के दौरे पर निकलेंगे,
लेकिन तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई। इस बीच राजनीतिक रणनीतिकार जो रहे हैं, जो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, प्रशांत किशोर, वो 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं। वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और उनका दावा है कि हम 234 जो सीट है वहाँ 243, माफ करेंगे, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। उन्होंने लोगों के बीच कहा भी, अपने लोग जो भी मीटिंग कर रहे हैं, कि भाई जब हम दूसरे को के साथ रणनीति बना करके उनको सत्ता रूढ़ कर सकते हैं, तो फिर हम अपनी पार्टी को क्यों नहीं सत्ता में ले आ सकते। उनका इशारा ममता बनर्जी की ओर भी था, उनका इशारा नीतीश कुमार की ओर भी था और भाजपा की ओर तो था ही। तो ये उनका ये रहा कि उनका मानना है कि हम आ जाएं। अभी 24 जनवरी को जननायक जो कर्पूरी जी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मतलब हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उसका एक छोटा सा नमूना आपको हम बता रहे हैं। तो 23 जनवरी को प्रशांत किशोर ने पटना में अपने लोगों की रैली की। पिछले 2 साल से वो बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। पदयात्रा के दौरान वो कहते रहे हैं सब जगह कि भाई हमको जात की राजनीति नहीं करनी। जहां जहां पदयात्रा में वो लोगों से बात, छोटी छोटी गोष्ठियां करते थे लोगों से, वहां सब जगह यही कहते थे कि हमको जात की रैली नहीं करनी। लेकिन जब इसी 23 जनवरी को, मतलब कर्पूरी जी की जयंती के एक दिन पहले उन्होंने अपने लोगों की बैठक की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई बिहार में 33% हम अति पिछड़ों को वोट ये टिकट देंगे अब चुनाव। अब सोच लीजिए 2 साल तक वो कहते रहे कि हमको जात से नहीं मतलब है, जात की राजनीति हम नहीं करेंगे। आ गए अब जात पर कि हम 33% जात महादलितों को वोट टिकट देंगे। उसी तरह अब वो प्रहार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले से वो लगातार प्रहार करते रहे तेजस्वी यादव पर कि 9वां फेल है, 9वां फेल है, 9वां फेल है। उसी क्रम में बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि अभी जो डिप्टी सीएम है वो तो 9वां फेल है और मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, फिर भी उनका कोई सोचने का समझने का कुछ ये नहीं। अब बताइए, इसका मतलब प्रशांत किशोर अपने आगे अब किसी को नहीं समझ रहे हैं। 9वां फेल है तो खत्म है। जबकि आपको मालूम होगा कि के कामराज कितने पढ़े लिखे थे, आप सबको मालूम होगा, और कितने बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के। खैर, राजनीति में पढ़ाई का कितना महत्व है, हम अब इस पर चर्चा बेमानी होगी। और उस कहते कहते नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि इंजीनियर है तो क्या हुआ, समझदारी। तो प्रशांत किशोर, अभी तो चर्चा है कि प्रशांत किशोर एनडीए, मतलब खास करके भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। भाजपा का वोट बट जाए, ये जदयू आरजेडी का वोट बढ़ जाए, भाजपा को लाभ हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा बिहार में बहुत लोगों के बीच में चर्चा है। तो अभी मुख्य रूप से यही है, प्रशांत किशोर और आरजेडी का अब तेजस्वी यादव ने अपना दौरा शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का निकट भविष्य में दौरा शुरू होगा। अब देखना है कि क्या होता अगले साल जब चुनाव है। जी ये जो बिहार में 2 चीजें हैं जिसपे मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपका क्या सोचना है। एक तो जाति जनगणना की जो बात हुई है, दूसरा है लैंड सर्वे। इस पे आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि दिल्ली में हम ट्वीट्स देखते हैं, ज्यादातर रिएक्शनरीज होते हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार में कैसे लिया है लोगों ने इन चीजों को?
देखिए, बिहार में जो जातीय गणना हुआ, मेरा मानना है कि घर में बैठ करके अधिकारियों ने गणना कर लिया। अब खुद मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ नहीं, मैंने सैकड़ों लोगों के बारे में जानते हैं, हम दर्जनों अपार्टमेंट जानते हैं जहां कोई सर्वे करने नहीं गया, लेकिन सर्वे हो गया। अब जाति जो आंकड़ा आया कि इस जाति के इतने परसेंट, इस जाति के इतने परसेंट, तो उस जाति के लोगों से पूछिए तो सब लोग नकारते हैं। अब पटना शहर में ही कायस्थ जाति की संख्या लगभग 10 लाख और टोटल कायस्थ का संख्या दिखाया गया बिहार में 7 लाख कुछ हजार। अब सोच लीजिए, तो ये जाति गणना जो है ना, इसीलिए अभी जो जाति गणना मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी भी कि जातीय गणना पूरे देश में हो, क्या यह जातीय गणना सही सलामत होगा? जैसे बिहार में हुआ उसी तरह कागज पर बैठ करके जातीय गणना हो जाएगी। और दूसरी बात, अभी जो आपने कहा बिहार में लैंड सर्वे का, तो देखिए अभी लैंड सर्वे शुरू हुआ नहीं कि तनाव का माहौल आपस में भाई भाई में व्याप्त हो गया। अभी लगातार 1 सप्ताह से खबरें आ रही हैं जिलों से कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। अभी कल की ही खबर है, नालंदा में एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि भाई तुम साइन कर दो, तो वो भाई कहा कि तुम जो खेत बेचे, जमीन बेचे हो, उसको हटा दो, उसको ही कर लो। बोला कि ना, तो उसको मार दिया गोली। तो ये बहुत अभी बिहार में जमीन का जो सर्वे हो रहा है, इस पर बिहार की जनता, अच्छा एक चीज तो मिल नहीं रहा, जो खतियान है उसके बारे में सही सही आंकड़ा कहाँ से खतियान मिलेगा? क्योंकि अभी तक अजय वर्मा का जमीन कहाँ कहाँ है, अजय वर्मा को मालूम है, लेकिन जमीन अजय वर्मा के पिताजी के नाम पर है, साकेत के पिताजी के नाम पर है, लेकिन कागज जो है वो उस समय दादा पर दादा का कागज नहीं मिल रहा। तो ये बिहार सरकार को बताना चाहिए ना कि आपका कागज अमुक जगह है, अमुक जगह से आप कागज ले लीजिए। लोग सीईओ के यहाँ जिलों में दिन भर लाइन लग रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से खतियान उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस कारण जनता में रोष है। पहले खबर आई थी कि इस सितंबर में 1 महीना में सर्वे करना है, बाद में इसी रोष पर जो दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार के और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका बयान आया 4 दिन पहले कि नहीं, वो अब समय सीमा इसमें कोई नहीं होगा, लोग आराम से अपना खतियान ये करें। तो ये क्यों आया जब? इसलिए कि जनता में बहुत भीतर क्योंकि अब हमारे जमीन का कागज नहीं मिल रहा। हमको कई एक लोग कहा कि भाई ये कहाँ से मिलेगा, कुछ लोग गए जहां से नक्शा मिलता, बोला कि ना यहाँ से खाली नक्शा मिल जाएगा, खतियान का नहीं मिलेगा। अब बहुत ही मामला पेचीदा हो रहा है। अगर ये सर्वे का काम नहीं रोका गया तो शायद बिहार में भाई, अब इसमें है ना कि अब बहन को भी संपत्ति देनी है, बेटी के भी नाम पर संपत्ति देना, अब इसमें आपसी वैमनस्यता बढ़ने के सिवा और कोई उपाय नहीं होना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बिहार के बारे में काफी विस्तार में चर्चा हुआ और हम चाहेंगे कि इसमें और भी आपके साथ एक कहेंगे अजय जी, 2 मिनट का और समय दीजिए जी। तो अभी आपको पता होगा कल बॉम्बे में बिहार बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था बॉम्बे में कल शुक्रवार को। हाँ जी, बताएं। बिहार सरकार का उद्योग विभाग जो है वो तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को, उद्योगपतियों को पत्र भेजा कि आप लोग बिहार बिजनेस समिट में बॉम्बे में आइए। बिहार के डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं वो उस बैठक में, उस समिट में भाग लेंगे, लेकिन वित्त मंत्री जो हैं बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी
डिप्टी सीएम है वो नहीं गए। नहीं जाने से अब पक्ष लेना पड़ा बिहार सरकार का पीयूष गोयल को, और हालांकि बिहार के उद्योग मंत्री नितिन मिश्रा भी मौजूद थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम नहीं थे तो पीयूष गोयल को पक्ष लेना पड़ा कि भाई बिहार सरकार आप लोगों के लिए तैयार है, आप लोगों को सब सुविधा देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाइए। लेकिन सम्राट चौधरी नहीं गए, जबकि उनको जाना चाहिए था। उनका प्रोग्राम भी दिए हुए थे, बावजूद प्रोग्राम कैंसिल करके, और इनका पटना में कोई कार्यक्रम नहीं था। तो ये एक बहुत बिहार के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। उद्योगपति वहां आए थे, उद्योगपति आते, लेकिन ये सम्राट चौधरी की बेवकूफी से कह लीजिए, गलती से कह लीजिए। अब उद्योगपति जो एक उम्मीद थी पीयूष गोयल के इतने ये करने के बाद भी कि उद्योगपति आएंगे, तो अब लगता नहीं है कि बिहार में कोई उद्योगपति आएगा। ऐसे ही बिहार में उद्योग है ही नहीं, आपको आपसे क्या छुपा है इसमें। तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद उद्योगपति आवे, तो ये सारा सम्राट चौधरी जो है सारा गुड़ गोबर करके, इनको जाने में क्या थी भाई। प्रोग्राम दिए थे, बिहार का उद्योग विभाग सारे लोगों को पत्र लिखा था कि सम्राट चौधरी आएंगे, और सम्राट चौधरी नहीं गए। हाँ, अप्रत्याशित रूप से उनकी तबीयत खराब हो जाती तो अलग बात थी। पटना में एक नीतीश कुमार के छोटे से कार्यक्रम में वो मौजूद थे, लेकिन बॉम्बे नहीं गए। तो इसका हमको लगता है कि बिहार के ऊपर इसका बड़ा खराब बिहार के बारे में मैसेज किया होगा उद्योगपतियों के। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी, आप आए। और हम चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम में हम जब बिहार पे आप चर्चा करें, बिहार के अलावा भी जो भी चर्चा करें उसमें हम आपको बुलाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।